तो नमस्ते दोस्तों। आजकल बहुत धूम चल रही है धुरंधर इस मूवी के बारे में। तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि धुरंधर फिल्म में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो सच में है या नहीं है। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं जो रियलिस्टिक कैरेक्टर हुए हैं, तो उसमें से एक कैरेक्टर थे खनानी ब्रदर्स। तो जो खनानी ब्रदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी इसमें फाइनेंस का पहुंचाने का काम किया करते थे। तो ये खनानी ब्रदर्स इंडिया के लिए इन्होंने कितना बड़ा जाल बुना था, और इनका बाद में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो खनानी ब्रदर्स थे ये बिजनेसमैन थे और अलग अलग बिजनेसेस किया करते थे। फॉरेक्स एक्सचेंज और हवाला का इनका मेन बिजनेस था। तो ये इन्हीं सब कारणों से आईएसआई के नज़र में आ गए। और आईएसआई क्या हुआ था, इंडियन जो गवर्नमेंट थी अपना ब्रिटिश कंपनी डेलारू नाम से कंपनी थी, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था नोट्स के बारे में। जो नोट का जो पेपर जो बनता है वो पेपर जो है वो डेलारू कंपनी हमें सप्लाई करती थी, और वही पेपर पाकिस्तान को भी नोट बनाने के लिए सप्लाई किया जा रहा था। तो खनानी ब्रदर्स के दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग इंडियन करेंसी नकली करेंसी छाप सकते हैं। अब उनके पास पेपर तो ऑलरेडी था, अब उनके पास जो जो हमारी सिक्योरिटी नोट बनाने की जो प्रिंट होती है वो प्रिंट उनके पास बस नहीं थी। तो हमारे एक मिनिस्टर थे और उनका बेटा, उन्होंने खुद जाकर दुबई में वो जो प्रिंट थी जो जिससे इंडियन नोट्स छापे जा रहे थे वो प्रिंट्स आईएसआई को मतलब खनानी ब्रदर्स को दी थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लाख हजारों करोड़ों की तादाद में नकली नोट छापे। एंड आज भी अगर आप पुरानी न्यूज़ देखोगे तो नेपाल बॉर्डर के पास यूपी और बिहार में छापे गिरे थे, और उसमें नकली नोट्स सीज किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद उन्होंने बैंक चेक किए तो बैंक में भी नकली नोट्स थे। हालांकि कंडीशन ये हो गई थी कि आरबीआई के जो लॉकर्स होते हैं, आरबीआई के जो तिजोरियाँ होती है, उसमें भी नकली करेंसी पहुंच गई थी। तो इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा, सब परेशान हो गए थे, मतलब इससे कैसे जूझा जाए। एंड 96-11 के बाद क्या हो गया कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स है वो कम होता गया, एंड एक ही हवाला किंग बन गया खनानी ब्रदर्स। अब यूँ हो गया था कि इंडिया में नोट मतलब नकली नोट इतने जोरों शोरों से बढ़ रहे थे, मतलब गवर्नमेंट तक परेशान हो गई थी कि इसको रोकेगा कौन, रोकेगा इसको। तो इसी मोमेंट के बीच में 2014 में परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी सरकार में आ गए। और उन्होंने सबसे पहली बात की कि ये जो डेलारू जो ब्रिटिश कंपनी थी जिनके साथ अपना एग्रीमेंट था नोट्स के पेपर को लेकर, वो एग्रीमेंट उन्होंने कैंसिल किया। तो उसके बाद खनानी ब्रदर्स की थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक शुरुआत हो गई थी उस टाइम कि हम लोग ये नकली नोट्स का जो एक बड़ा रैकेट है उसको रोक रहे थे कहीं ना कहीं। उसके बाद इसमें से खनानी ब्रदर्स में से एक जो अल्ताफ खनानी जो था वो दुबई में था, और दुबई से पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म चल रहा था उसको ये फंडिंग कर रहा था। और वर्ल्ड में काफ़ी देशों के साथ उनका ऐसा एक टाइप हो गया था, तो हवाला का बिजनेस भी वर्ल्ड वाइड उसका चल रहा था। तो ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट के जिन नज़र में आ गया था, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे, अमेरिकन पुलिस ने उसे किसी न किसी बहाने से पैसे देकर पनामा बुला लिया, और पनामा में उसे अरेस्ट कर लिया। ये सबसे बड़ी बात हो गई थी। तो और 2014 के बाद तो ये पेपर का भी इशू हो गया था। तो उसमें से एक जो उसका जो भाई था जो खनानी का पाकिस्तान में था, वो थोड़ा सा
मतलब शॉक में आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ, नवंबर आई थिंक, मेरे ख्याल से नवंबर, हाँ, 6 नवंबर 2016 को, 6 नवंबर 2016 ये तारीख जो है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और उसके बाद उन्होंने घोषित कर दिया कि ये जो 500 और 1000 के जो नोट्स है वो आज के बाद से रद्दी हो जाएंगे, मतलब कचरा हो जाएंगे। उसके बाद उसके ठीक 26 डेज के बाद 4 दिसंबर 2016 में जो उसका जो भाई था जावेद खनानी, जो पाकिस्तान से ये सब रैकेट चलाता था, तो उसने, उसका खुद का टावर था, साइमा टावर्स कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो उसके टॉप पर जाके वहाँ से उसने जंप लगा दी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो नहीं पाया क्योंकि इसके पीछे कौन था, किसी ने उसको धक्का दिया है या फिर उसने खुद सुसाइड किया, ये अभी तक ये केस क्लोज हो चुका है। एंड इस तरीके से जो नोटबंदी का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, उसने इंडिया को बचा लिया। इंडिया में पहले टेररिस्ट जो टेररिज्म था उसको बचा लिया। और आप समझ सकते हो कितना बड़ा फैसला था। इनका सबसे बड़ा रैकेट था कि ये बॉलीवुड में पैसा इन्वेस्ट करते थे। इन्होंने कुछ क्रिएटिव लोग पकड़ लिए थे जो फिल्म बनाने के लिए पागल है, उनको ये लोग पैसा देते थे, ये ब्लैक मनी था और हाथों हाथ पैसा दिया जाता था। और बॉलीवुड जो है ये ये नकली, मतलब ये हवाला और नकली नोटों का मतलब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था और उसी से ही पाकिस्तान खड़ा हो रहा था। तो सोचो ये सब देखो, हम एक अगर आम आदमी अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर मंथली बेचारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक 20,000 30,000 40,000 के लिए उसका महीना डाल देता है, या फिर किसान होते हैं उनके तो साल भर की कमाई भी लाख भर के आसपास पहुंच नहीं पाती। और यहाँ पे नकली नोटों का इतना बड़ा रैकेट पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चला रहा था। और यही सब जो है वो धुरंधर मूवी में इन दोनों भाइयों का ये कैरेक्टर दिखाया गया है। तो अभी जो है इसके पीछे अपना जो पुराना जो इंडिया का जो मतलब बहुत बड़ा टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, वो उनके साथ था। उसका इंडिया का जो कनेक्शन जो थे, कॉन्टैक्ट जो थे, वो खनानी ब्रदर्स ने यूज़ किए थे। और एक इसका इनका पार्टनर था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। बाद में वो छूटा है, अभी वो कहाँ है डोंट नो। इवन खनानी का जो अल्ताफ खनानी जो है वो अभी भी अमेरिकन जेल में है। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा रैकेट था, ये कितना बड़ा कांड था। और नोटबंदी का फैसला भी हमें मतलब किन किन चीज़ों से बचाया। आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी अगर तोड़ने का काम किसने किया है तो इस फैसले ने किया है। आप किसी के साइड मत लो, लेकिन जो सही है उसको सही करने का बोता रखो। तो बस आज का एपिसोड था, मुझे ये सब चीज़ें आपके सामने रखनी थी। तो ऐसे ही और वीडियोस और ऐसे ही और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही तथ्य भरे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद।